नमस्कार, मैं नरेंद्र राय और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। और हम इस समय मौजूद हैं गाज़ीपुर ज़िले के मोहम्मदाबाद में। और यहाँ पे मुख्तार अंसारी निधन के बाद पहली बार अखिलेश यादव जी आए हैं, जो यहाँ पे दर्शक आए पहुँचे हैं। उनसे हम बात करते हैं, क्या कह रहे हैं दर्शक। आइए सर, आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? हम आए हैं अपने गरीबों का मसीहा मुख्तार अंसारी को कब्र पे दुआ मांगने, उनको जन्नत फिरदौस में अल्लाह से अल्लाह मकाम मिले। कहाँ से आए हैं? जमनिया विधानसभा से आए हम जी। और आप क्या कहना चाहेंगे, आपको मिलने दिया जा रहा है? आप यहाँ पे अखिलेश यादव जी आए हैं। अखिलेश यादव जी आए हैं अपना सुख समृद्धि देने, और गर्मी का मौसम है। और हम यही कहना चाहते हैं कि इस बार जो लोकसभा चुनाव होने वाला है गाजीपुर का, 2 से 3 लाख वोट से जीतेंगे इस बार। अभी तो बीजेपी का प्रत्याशी भी नहीं हुआ है यहाँ। तो क्या लगता है कि बीजेपी किसको मैदान में उतारना? हमें लग रहा है कि लास्ट तक जाते जाते ये निर्विरोध ना हो जाए। हाँ, ऐसा हमें लग रहा है। यहाँ से जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है आप लोगों को? पास नहीं, हम लोग पास नहीं है। 100 कुछ लोगों को अंदर जाने के लिए अलाउ है। और हम लोग उनके मतलब दुख में यहाँ पे मतलब देखने के लिए आए हैं आप? हम बगेन से आए हैं। और हम देवरिया जिला से आए हैं। आप देवरिया जिला से? गोरखपुर देवरिया से आए एक हैं। लोग डेहरी से आए हैं, और सारे डेहरी बिहार वाला। पीछे पटना से आए हो भैया जो खड़े हैं। यहाँ पे किस लिए खड़े हैं? हम लोग अपने सपा सुप्रीम माननीय जी का अखिलेश यादव जी से मिलने आए हैं, और उनको एक साहस देने आए हैं कि आपके साथ पूरा कार्यकर्ता मजबूती के साथ मिले हैं आप लोग? अभी मिलेंगे, आएंगे, देखें गए हैं। अच्छा। और फिर आएंगे तो हम लोग गए हैं, मिलेंगे। तो हाथ मिलाते गए हैं। तो इस बार भाजपा मैदान में किसी को अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर रही है। देखिए, मैदान में ही नहीं पूरे भारत में इंडिया गठबंधन का एक ऐसा जोर है और इतना ताकत है कि 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव पहली बार लड़ रहे थे दावेदारी के साथ, तो उस समय नौजवानों पे बात किए थे और रोजगार की बात कर रहे थे। और आज 10 वर्ष बाद महिलाओं को, उनको नारी शक्ति की याद आ गई। जैसे नौजवानों को अग्निवीर बना दिए। आने वाला हो सकता है सरकार अगर बने, लेकिन मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है पूरी भारत। 80% जो हमने अपने देश से गरीबी मिटा दी है। देखिए, ये सबसे सुनिए सबसे बड़ी बात है कि आप देश के चौथे स्तंभ है। सुनिए देश के चौथे स्तंभ है। जैसे आप कह रहे हैं कि 80% गरीबी मिटा दिया, इससे 80 करोड़ लोगों को जो कह रही है बीजेपी। आप 80% गरीब के घरों में राशन जा रहा है। हाँ, तो गरीब के घर में राशन जा रहा है, तो इसका परिणाम सुनिए क्यों जा रहा है। क्योंकि देश में 80% लोग गरीब हैं, 20% अडानी अंबानी जैसे लोग धनी हैं, इसलिए गरीब जा रहा है। नहीं तो पहले मोदी है कि मुमकिन है, इसलिए मुमकिन है कि 2014 में नौजवानों की पर बात किए थे और 2024 में नारी पे बात कर रहे हैं। नौजवानों को अग्निवीर बना दिए, और पूरे जितने स्टाफ हैं आपके घर में भी बेरोजगार पड़े हुए हैं। जैसे पेपर लीक हुआ, सारा चीज निस्तानाबूद हुआ है, और एक सिर्फ धर्म जाति पे बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे बढ़िया, जैसे हम लग रहा है कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे डिबेट कर रहे हैं। आप मीडिया हैं, मीडिया का मतलब होता है कि सवाल उठाना, जो सरकार है उस पर सवाल उठाना, न कि विपक्ष के लोगों से डिबेट करना। नहीं तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि 400 पार तो रहेगा। ये आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं, आप बीजेपी कह रही है कि 400 की पार है। तो इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और ये बात आज नोट कर। मिलने नहीं दिया जा रहा है। मेरा नेता मिलने दिया जा रहा है, सब कुछ मिलने जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगी और घड़िया 11 बजाएगी, तो पूरे देश में आपके ही माध्यम से, चैनल के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से यही सुनने में आएगा कि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सब इसलिए पटकनी खा गई कि ये सरकार सिर्फ 2 महीने में सरकार चुनाव करा रही है। और इधर पश्चिम के इलाके में सारा जो भी खेला हुआ आपसे बेहतर कोई नहीं जान रहा है। देश के चौथे स्तंभ हैं, और देखिए देश के चौथे स्तंभ है। मैं बता देना चाहता हूँ कि यह देश के लोग इतने मतलब सब कुछ जानते हुए अंधभक्त बने हुए हैं, क्योंकि एक समय था
समय था, रावण का भी जब चला था तो पवन महाराज हवा लगाते थे, उस तरह से आज मोदी का चल रहा है तो मीडिया झाड़ू लगा रही है, प्रशासन झाड़ू लगा रही है। आने वाला समय 4 जून को यह निर्णय करेगा और पूरे देश के आवाम लोग निर्णय करेंगे कि सरकार बनने जा रही है और कोई ताकत नहीं रोक सकती है। यहाँ तक कि प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का जो कैबिनेट मंत्री राजभर हैं वो जाकर गेहूं काटने का काम कर रहे हैं। एक किसी के घर में अगर कोई लड़का भर्ती हो जाता है, कोई लड़का एक भर्ती हो जाता है तो उसके घर में सब कुछ अच्छा देखने को मिलता है, यहाँ तक कि घर के पड़ोस में 100 मीटर तक। बीजेपी कह रही कि आज जो है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया है, सारी माफिया खत्म हो गई। बिल्कुल उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश इसलिए हो गया है कि सारे नौजवानों को बेरोजगार कर दिए हैं। अगर कोई एक औलाद होता देश में, नरेंद्र मोदी और देश के उत्तर मुखिया को एक औलाद होता तो समझ में आता कि दुनिया कैसी है। क्या जी? बीजेपी कह रही है कि आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश करते हैं और जितने उत्तर प्रदेश माफिया सबको जो है मिट्टी में मिला दिया। देखिए, पहले एक चीज़ भाई साहब ने सवाल किया था कि मोदी जी कह रहे हैं कि 5 किलो राशन का मुद्दा आपने बताया था। आप ठोस चीज़ समझ लीजिए कि एक व्यक्ति को 5 किलो राशन महीने में मिलता है, 12 महीने का 60 किलो हो गया। सरकार जो बेरोजगारी दिखा रही है, बता रही है कि ये हिंदुस्तान के लोगों आप गरीब हो, और वो गरीबी का ठीकरा मढ़ रही है और बताने का काम कर रही है कि आपको